असम के मंत्री अशोक सिंघल की सोशल मीडिया पोस्ट बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग ने पूरे देश में बहुत विवाद खड़ा कर दिया। लिखने में ये पोस्ट एक आम बात लगती है, लेकिन इसका इतिहास बहुत संवेदनशील है। जी हाँ, गोभी खेती शब्द सीधे 1989 के भागलपुर दंगों से जुड़ा है। उस टाइम बिहार के भागलपुर जिले में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इसमें करीब 116 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और उनके शव खेतों में दबा दिए गए थे। बताया जाता है कि इन खेतों में बाद में गोभी की फसल उगाई और तभी शव छिपाए गए। इसलिए आज भी गोभी खेती उस नरसंहार की याद दिलाने वाला शब्द बन गया। अशोक सिंघल की यह पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, विपक्ष और लोग इसे बहुत गलत मानने लगे। कांग्रेस नेता गौरव गंगोई ने कहा कि यह पोस्ट इतिहास और पीड़ितों का मजाक है। सांसद शशि थरूर ने इसे निंदनीय बताया और कहा है कि राजनीति या धर्म किसी भी नरसंहार को सही नहीं ठहरा सकते। सोशल मीडिया पर लोग इस पोस्ट को वायरल कर रहे हैं और इसे सांप्रदायिक नफरत बढ़ाने वाली बात भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक सिंघल की तरफ से कोई साफ जवाब ही नहीं आया कि उनका मतलब क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि उनका मतलब सिर्फ बिहार में गोभी की खेती को प्रमोट करना था, लेकिन आलोचक इसे इतिहास का मजाक और राजनीति के लिए उकसाने वाला कदम मान रहे हैं। ये विवाद सिर्फ असम या बिहार तक नहीं, बल्कि पूरे देश में इस पर बहस हो रही है कि नेताओं को इतिहास के दर्दनाक पहलुओं पर इतनी असंवेदनशीलता क्यों दिखानी पड़ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बयान समाज में नफरत और अलगाव बढ़ा सकते हैं। इस घटना ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या नेताओं को सोशल मीडिया पर अपने शब्दों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। गोभी खेती वाली ये पोस्ट सिर्फ विवाद नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि नेताओं के शब्द और पोस्ट सीधे तौर पर समाज और लोगों की भावनाओं पर असर डाल सकते हैं। इस पूरे मामले में ये भी साफ है कि नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतने तक नहीं होती। उनके शब्द और पोस्ट समाज की भावनाओं, इतिहास और एकता पर गहरा असर डालते हैं। अशोक सिंघल की यह पोस्ट चेतावनी है कि इतिहास का मजाक या उनके दुखद पहलुओं का गलत इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का विवाद नहीं है, बल्कि ये इतिहास, राजनीति और समाज की संवेदनाओं का बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके जरिए ये साफ हुआ है कि नेताओं को इतिहास के लिए संवेदनशील रहना और अपने शब्दों में सोच समझ कर व्यवहार करना कितना जरूरी है।